गाइस, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। मान लीजिए कुछ घटना घटित होने वाला है और हमें पहले से ही आभास हो जाता है या इसका अंदाज़ा हो जाता है या पहले से ही दिखाई दे जाता है या पहले से ही पता हो जाता है, मालूम हो जाता है किसी क्लू के माध्यम से या और कैसे भी। तो इस सिचुएशन के लिए हम एडवांस स्ट्रक्चर सी इट कमिंग का यूज करते हैं। सी इट कमिंग, पहले से ही आभास हो जाना या पहले से ही अंदाज़ा हो जाना। तो हमें अपने इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए जितना ग्रामर और टेंस की ज़रूरत है उतनी ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की। इसके बिना आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। चलिए, अतः आपसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप एक भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का क्लास मिस ना करें। सबसे पहले आपको जो कुछ होने वाला है, जो घटना घटित होने वाला है, जिसका अंदाज़ा आपको पहले से हो जाता है, उस सेंटेंस को लिखें। उसके बाद सी इट कमिंग लिखें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, सी टेंस के अनुसार बदलता रहता है और आप इसे चेंज करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको बोलना है आपको तो यह पहले से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मान लीजिए कुछ होने वाला है या कुछ हो जाना कुछ हो गया, तो हम किसी को कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, ये आपको तो इसका पहले से ही आभास हो जाना चाहिए था, पहले से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, ये आपको पहले से ही दिखाई दे जाना चाहिए था। तो आपको तो यह पहले से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो यू शुड सी दिस कमिंग या सी इट कमिंग। दिस या इट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको कहना है मुझे पहले से ही आभास हो गया था, तो इसके लिए I had seen it coming। I had seen it coming, बस इतना ही बोल दें, इतना से ही आपका काम हो गया। चलिए, यदि आपको बोलना है तुम उसके भाई पर फिदा हो, मुझे पहले ही दिखाई दे गया था, तो इसके लिए फिदा होना इनफैचुएटेड विथ बोलते हैं गाइस। तो यू आर इनफैचुएटेड विथ हिज ब्रदर, मुझे पहले से ही दिखाई दे गया था। आई हैड सीन इट कमिंग, दिखाई दे गया था, आई हैड सीन इट कमिंग। तो हमने इसे कैसे बनाया गाइस? यू आर इनफैचुएटेड विथ हिज ब्रदर, आई हैड सीन इट कमिंग। आप इसको बेस मान के आप जो भी बोलना चाहते हैं, जैसा भी आप इस ढंग का आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आप अपने अनुसार भी जितना हो सके उतना आप प्रयास करें, ताकि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोशिश करें फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का, और इसे प्रैक्टिस में भी लाएं। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो आपका जुबान उस तरह का रिएक्ट नहीं करेगा और आप नहीं बोल सकते। चलिए, अगर मुझे बोलना है यह एक्सीडेंट तो होनी ही थी, मुझे पहले से ही आभास हो गया था, तो दिस एक्सीडेंट वाज बाउंड टू हैपन। बाउंड टू हैपन मतलब होना निश्चित ही था, होना अनिवार्य ही था, होना ही था। तो इसके लिए हम बाउंड टू हैपन का यूज करते हैं। तो दिस एक्सीडेंट वाज बाउंड टू हैपन, आई हैड सीन इट कमिंग।
मुझे पहले से आभास हो गया था। चलिए, अगर आपको बोलना है मोक्ष को पाना बहुत कठिन है, मोक्ष को पाना बहुत मुश्किल है, मुझे पहले ही पता हो गया था, तो मोक्ष को पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आप टफ भी बोल सकते हैं इस जगह। टू रिच निर्वाणा, निर्वाणा मीन्स मोक्ष। आई हैड सीन इट कमिंग, तो हमने कैसे बनाया? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिच मीन्स पहुँच पाना, निर्वाणा मोक्ष के पास। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिच निर्वाणा, आई हैड सीन इट कमिंग। आशा है गाइस ये एडवांस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा गाइस। अगर आपको ये यूज़फुल, थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो आप लाइक करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें लगता है कि उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। आई होप दैट्स एनफ फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइस।